कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है, क्योंकि अब देश में कोरोना की वैक्सीन मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद अधिकांश लोगों में अभी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर कई तरह के संदेह हैं, जैसे कि ये वैक्सीन किसे लगवानी है या फिर इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ऐसे तमाम सवाल लोगों को परेशान कर रहे हैं। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण 2017-18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 59 वर्ष की आयु से कम 17.4% भारतीय एस्प्रिन लेते हैं और ये दवा ब्लड थिनर्स में सबसे आम है। और भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन इन 17% भारतीयों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे ब्लड थिनर दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड थिनर्स वे दवाएं हैं जो खून को गाढ़ा होने या जमने से रोकती हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने वैक्सीन के बारे में कहा था कि कमजोर इम्यूनिटी वाले या इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा लेने वाले मरीज भी अब कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन बाद में भारत बायोटेक ने एक फैक्ट शीट जारी कर कहा कि कमजोर इम्यूनिटी वाले और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा ले रहे मरीज कोवैक्सीन को न लगवाएं। अगर ऐसे लोग कोवैक्सीन लगवाते हैं तो उन्हें गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें बुखार है वे भी वैक्सीन न लगवाएं। भारत बायोटेक की फैक्ट शीट जारी होने के बाद अब सवाल उठता है कि किसे वैक्सीन लगवानी चाहिए और किसे वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, और इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। नई दिल्ली के एम्स में मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल के अनुसार यदि किसी को कोई बीमारी है तो कोरोना वैक्सीन लगवाते वक्त उसकी पूरी जानकारी डॉक्टर को जरूर देनी चाहिए। बेहतर होगा अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है, बुखार है, खून से जुड़ा कोई विकार या खून को पतला करने की अगर कोई व्यक्ति दवा ले रहा है, तो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाली अगर वे दवाएं ले रहे हैं, या फिर कोई महिला गर्भवती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, तो बेहतर होगा कि इसकी पूरी जानकारी वो डॉक्टर को दें। डॉक्टर को फैसला लेने दें और डॉक्टर के बताए अनुसार ही अपना फैसला लें। अगर एलर्जी है तो उस स्थिति में वैक्सीन लगे या नहीं, इसका फैसला डॉक्टर को करने दें। वैसे भी एलर्जी अलग अलग तरह की होती है, जैसे किसी को मशरूम से है तो किसी को सी फूड से या कभी किसी को कोई दवा से। वैक्सीन लेने के बाद क्या आप शराब पी सकते हैं? तब डॉक्टरों की सलाह है कि यदि आपने कोरोना की वैक्सीन ली है तो अगर आप शराब ना पिएं तो बेहतर होगा, क्योंकि शराब से इम्यून रिस्पॉन्स कम हो सकता है और इसकी वजह से वैक्सीन का असर भी कम हो सकता है। इसीलिए वैक्सीन लगवाने के बाद शराब पीने से बचना चाहिए। वैक्सीन जब भी लगवाई जाए तो भूखे पेट न जाएं। भूखे पेट वैक्सीन लगवाने पर हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण आ सकते हैं। कोरोना के एक्टिव मरीज को कोरोना वैक्सीन नहीं लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसे भी जानना जरूरी है। भारत बायोटेक के अनुसार कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में इंजेक्शन की जगह पर दर्द, सूजन, लाली, खुजली, हाथ के ऊपरी हिस्से में जकड़न, जिस हाथ में इंजेक्शन लगा है उसमें कमजोरी, शरीर दर्द, सिर दर्द, बुखार, कमजोरी, उल्टी, मतली जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए वैक्सीन देने के बाद डॉक्टर सेंटर में आधे घंटे तक रुकने को कहते हैं। कभी कभी वैक्सीन का गंभीर एलर्जिक रिएक्शन भी दिखाई दे सकता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, चेहरे और गले में सूजन, दिल की धड़कन तेज होना, पूरे शरीर में चकत्ते पड़ना, बेहोशी और कमजोरी आना। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर स्टडी अभी भी चल रही है। वहीं 8 साल से कम उम्र के बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं और एलर्जी वालों को टीकाकरण के लिए अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने के रजिस्ट्रेशन के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत है उसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड, एमपी एमएलए द्वारा जारी किए गए आधिकारिक प्रमाण पत्र, बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई पासबुक, केंद्र राज्य सरकार, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए सेवा आईडी कार्ड में से कोई एक होना जरूरी है और कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।